खबर आजमगढ़ से है जहां ससुर पर प्रताड़ना और ससुर के मित्र पर उनकी पत्नी द्वारा आए दिन गाली गलौज करने का आरोप लगाकर एक बहू ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला बता दें तो मेहनगर थाना क्षेत्र के जुगनी गांव निवासी करिश्मा सिंह पत्नी विवेक सिंह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि वह अपने ससुर से लाचार त्रस्त व परेशान है, अपने सम्मान हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। वह एक दिन के लिए अपने मायके गई थी। इस दौरान उनके ससुर ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी जिसमें साड़ियाँ, कान की बाली, एक अंगूठी, 8,700 रुपये नगद व श्रृंगार का सामान, ड्रेसिंग टेबल, गद्दा, तकिया, चूल्हा, सिलेंडर, फ्रिज व सारे बर्तन पिकअप में लाद कर लेते गए। कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं दिए। यही नहीं, करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि उनके ससुर के परम मित्र व उनकी पत्नी द्वारा उनको बार बार भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब इनके घर के सामने स्थित सरकारी मार्ग से आती जाती हूँ तब मुझे देखते ही तंज कस हो जाता है। पूर्व में इनके बेटे द्वारा भी यही घटना की जा चुकी है। पीड़ित करिश्मा सिंह ने एसपी से उनके ससुर द्वारा लिया गया सामान वापस दिलाने और उनके मित्र और उनके पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या कहा है आप सुनिए। क्या नाम है? करिश्मा सिंह, कहाँ के रहने वाले? मझगांव। क्या मामला है आपके साथ? आप कैसे आती हैं? सर, मेरा शादी 2017 में 15 मई 5 को हुआ था। मेरी शादी के 2 महीने बाद से लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे ससुर कहते थे जाओ 1 बीघा खेत जुआ के लाओ, ये दो वो दो, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए कहने लगे। जब मैं इनकार करती थी, जब मैं अपने पति से कहती थी तो वो उल्टा मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत गाली वाली देते थे। फिर मुझे मजबूरन न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मैं न्यायालय में आई, मेरा केस चल रहा है और आज के समय में भरण पोषण के मतलब सर उसमें 3500 रुपये बाद दिए हैं, लेकिन ये लोग मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी 1 महीना पहले हस्बैंड को मेरे जेल भेजा गया था, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं और शायद कप्तान सर नहीं रहे होते तो जेल भी नहीं जा पाए होते। एसओ से कहा, मैनगर एसएचओ से भी कहा हमने, यहाँ से भी कहा, सिधारी एसओ से भी कहा, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं है। एक दिन के लिए सर मैं अपने मायके गई, वहाँ पे पैतृक जो मेरा घर है वहाँ मैं जबरदस्ती रह रही हूँ। और जब मेरी माँ को सर कैंसर है, कैंसर पीड़ित है, और मैं एक दिन के लिए मायके गई, मेरे ससुर पूरा सामान उठा के लेके चले गए। अभी तक तो था कि मैं होटल से मंगा के खा लेती थी। 9 दिन के व्रत में सर बताइए मैं कहाँ से खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। और ये सच्चो साहब तो एकदम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं थाना उठा के ले गए थे? मेरा बेड लेके चले गए, मेरा अलमारी लेके चले गए, मेरा फ्रिज लेके चले गए, उसमें मैंने 8700 रुपया रखा था वो लेके चले गए। उसके बाद एक कान की बाली थी, एक अंगूठी थी, वो लेके चले गए। जितना मेरे मायके से सामान मिला ऐसा सब लेके चले गए। एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा, जितना सामान था सब लेके आजमगढ़ आ गए। गाली गलौज भी करते हैं? जी, गाली गलौज जी, है? मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें वो मुझे धमकी दे रहे हैं। ग्रामीण न्यायालय में जाती हूँ सर, मेरा घरेलू हिंसा का है। जब मैं जाती हूँ तो रोक के मुझे कहते हैं साली मेरे लड़के को तुम जेल भेजवा दी, तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी के लिए मैं कप्तान सर के यहाँ आई। सर, कप्तान सर से कही, फिर कप्तान सर ने एसएचओ से कहा, लेकिन एसएचओ अभी भी नहीं सुन रहे हैं। क्या मैं चाहती हूँ सर मुझे न्याय मिल जाए, बस मुझे मेरा पैसा दे दें, जो मेरा है महीने का वो दे दें, मेरा सारा सामान ला के मेरे घर दे दें। क्या करते हैं आपके ससुर? मेरे ससुर अधिकारी थे, अभी वो रिटायर हुए हैं। इंश्योरेंस में अधिकारी थे जी। अरविंद कुमार सिंह नाम है उनका। गलत संबंध बनाने को? जी, वो गलत संबंध बनाने के लिए प्रेशर करते थे। जब मैं मना करती थी तो गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे। बहुत उन्होंने प्रयास किया। इस चीज का मुकदमा नहीं दर्ज कराया? नहीं, मैंने कराया है जी। आपने एप्लीकेशन में राम प्रसाद का नाम जिक्र किया है, क्या उनसे क्या मांगा? सर, जैसे वो मेरे पिताजी के जो मेरे ससुर हैं उनके परम दोस्त हैं, तो उनका बस ये टारगेट है कि हम कुछ भी ऐसा करें कि ये छोड़ के चली जाएं। तो इसीलिए वो एकदम फर्स्ट दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे अभी जाके गाली गलौज देना, अगर मैं रास्ते से आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो कुत्ते को देख के दूर 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 करना, फिर माँ बहन की गाली देना, इस तरीके से वो मतलब परेशान करते हैं। इस तरीके से फिर मैंने एसएचओ साहब से कहा, उनको जैसे लगता है कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस मेरी यही दरखास्त है कि कप्तान सर उनके लिए। अनुराग कुमार। कितनी बार शिकायत करते हैं? हम उनके यहाँ सर
कोई गिनती ही नहीं है। 4 से 5 बार हम जा चुके हैं। जब वो गाली गलौज करते हैं तो हम 112 भी बुलाए हैं, लेकिन उनका कोई जैसे रहता है कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस कर पैसे की भी डिमांड की है क्या? कौन? रामप्रसाद सिंह? नहीं, जैसे हाँ, एसओ सर ने किया था। क्या बोले? बोले थे कि उधर से मिल रहा है, आपकी तरफ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरे ससुराल की तरफ से। मतलब पैसे चाहिए। जी, इसीलिए वो मेरा नहीं लिख रहे थे। वो तो कप्तान सर के इतना दवा बनाने पर तब जाके उन्होंने मेरा लिखा है, और उस पे भी अभी समझ लीजिए कि बस वो मुकदमा दर्ज हुआ, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। राम प्रसाद जो है कमेंटबाजी करते हैं। जी, वो उनकी पत्नी दोनों लोग हमको कमेंटबाजी करते हैं, छोड़ दी गई है, ये कर दी गई है, फिर माँ बहन की गाली देना, मांग मांग सबके खा रही है, इस तरीके से अनाप शनाप बोलना कि इसका किसी के साथ संबंध है। जो नहीं बोलना चाहिए भैया वो बोलती हैं वो।